नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हिंदी स्टोरी फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है किस्मत वालों को मिलता है सच्चा प्यार। नमन न्यूयॉर्क अपने बिजनेस मीटिंग के लिए गया था और अब वहां का सारा काम खत्म करके आज इंडिया लौटा था। नमन मुंबई एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा था अपने ड्राइवर, क्योंकि उसके ड्राइवर ने बोला था कि वो एयरपोर्ट पर पिकअप करने के लिए आने वाला है। काफी टाइम हो गया था लेकिन वो नहीं आया और ना ही उसका कॉल लग रहा था। कुछ देर बाद नमन का फोन भी स्विच ऑफ हो गया क्योंकि चार्ज नहीं था। इंतजार करते करते बहुत टाइम हो गया था तो नमन ने सोचा कि वो टैक्सी से ही चला जाएगा। फिर वो अपना सारा सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला और टैक्सी की राह देख रहा था कि कोई आए। तभी एक टैक्सी आते देख नमन ने उसे हाथ दिखाकर रोका और जैसे ही बैठने गया तो एक लड़की दूसरे साइड से टैक्सी में बैठ गई। नमन ने कहा कि ये टैक्सी हमने रुकवाई है। तो लड़की बोली, तो क्या हुआ, बैठी तो मैं पहले ना, आप दूसरी टैक्सी ले लो। नमन ने फिर उससे कहा कि आपको किस तरफ जाना है। उसने कहा, मैं कहीं भी जाऊं, आपको उससे क्या मतलब। उसका ये सुनकर नमन को थोड़ा गुस्सा आने लगा। एक तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ, ड्राइवर नहीं आया है मेरा, और ये इधर मुझे से बहस कर रही है। फिर नमन भी टैक्सी में बैठ गया और बोले टैक्सी वाले से, चलो भाई चलो। वो लड़की ज़्यादा कुछ नहीं बोली और आगे चल के उसका घर आ गया तो वो नमन से पहले ही उतर गई और नमन आगे निकल गया। टैक्सी में फिर जब नमन को प्यास लगा तो वो पानी पीने के लिए पीछे वाले सीट से पानी की बोतल लेने गया तो देखा उधर एक छोटा सा हैंड पर्स था। उस हैंड पर्स में आधार कार्ड और एक छोटी सी डायरी थी। वो पर्स उसी लड़की का था। नमन ने ड्राइवर को बोला कि ये देखो, ये उस लड़की को पर्स इधर छूट ही गया है, तुम इससे पुलिस स्टेशन में जाके जमा कर देना। फिर वो ड्राइवर बोलने लगा कि नहीं साहब, मैं नहीं पढ़ना चाहता ये पुलिस के चक्कर में। वो 10 सवाल पूछते हैं, बार बार पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। मैं ठेरा एक ड्राइवर, दिन भर गाड़ी में चला के कुछ पैसे कमाता हूँ। अगर पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रह गए तो क्या खाऊंगा। क्या साहब, ये काम आप ही कर दो, आप पुलिस स्टेशन जाके जमा कर देना। फिर नमन ने सोचा कि ठीक है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये तो काम कर सकता हूँ। और फिर नमन का घर आ गया। नमन ड्राइवर को उसका भाड़ा दे के उतर गया। नमन के घर में नमन के अलावा उसके मम्मी पापा रहते हैं। नमन उनसे मिला, उनका हाल चाल लिया और पूछा कि ड्राइवर आया क्यों नहीं एयरपोर्ट पर मुझे लेने। तो माँ ने बताया कि रास्ते में गाड़ी खराब हो गई तो उसने तुम्हें कॉल किया लेकिन तुम्हारा फोन ऑफ था। तो उसने घर पर कॉल करके बताया कि गाड़ी ठीक करवाने के लिए जा रहा है। नमन ने कहा ठीक है और फिर अपने कमरे में चला गया आराम करने। जब नमन शाम को सोकर उठा तो अपना कमरा ठीक करने में जुट गया, जो कि बहुत बिखरा हुआ था। तभी नमन को वो उस लड़की का पर्स दिखा जो उसे गाड़ी में मिला था। नमन ने उसे खोला तो उसमें डायरी था। उसे निकाल के देखा तो उसमें कुछ फोन नंबर लिखे हुए थे। उसमें एक नाम था नीतू। नमन ने उस नंबर पर कॉल कर किया। उससे बोला कि मुझे एक पर्स गाड़ी में मिला है जिसमें ये डायरी है, उसमें तुम्हारा नाम और एक पैन कार्ड और आधार कार्ड भी है। उसने पूछा कि आधार कार्ड पर क्या नाम है। नमन आधार कार्ड पर देखा और बोला अनीसा नाम है। तो सामने से वो लड़की बोली, हाँ ये मेरी दोस्त का पर्स है, वो मुझे बोली थी कि उसका पर्स कहीं खो गई है। मैं तो उसे बता देती हूँ और आपका नंबर भी दे देती हूँ, वो आपको कॉल कर लेगी। नमन ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद एक नंबर से कॉल आता है। फोन उठाते ही सामने से एक लड़की बोलती है,
मेरा पर्स आपके पास है। नमन ने कहा, आप कौन? तो वो बोली, वही उसका जिसका पर्स आपके पास है, जिसमें मेरा कुछ बहुत ज़रूरी सामान है। नमन ने कहा, हाँ मेरे पास है, तुम उसे टैक्सी में भूल गई थी। वो बोली, हाँ कल आप मुझे दिल्ली कैब में मिलकर उसे लौटा सकते हो। मैंने कहा, हाँ। वो थैंक यू बोलकर कॉल रख दी। अगले दिन नमन ने कैब किया उसका पर्स लौटाने के लिए। नमन सही टाइम पर पहुंचा था, लेकिन अनिशा लेट थी। नमन रुका था उसके लिए। कुछ देर बाद वो आई। आज वो बिल्कुल अलग ही लग रही थी। कल से उसके लंबे घने बाल थे जो खुले हुए थे। उसने सफेद और नीले रंग का सलवार कुर्ता पहनी थी। कानों में सुंदर से झुमके भी थे। नमन ने उसे देखता ही रह गया। वो धीरे धीरे नमन के तरफ चली जा रही थी। नमन का ध्यान ही नहीं था, वो बस उसे देखा जा रहा था। फिर वो लड़की बोली, हेलो, ध्यान कहाँ है आपका? मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो नमन जल्दी से उठ गया और बोला, हाँ आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। तो वो बोली, हाँ सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। नमन बोला, कोई नहीं, ठीक है। फिर नमन ने कहा, कॉफ़ी? वो बोली, सॉरी अभी नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, आप मेरा पर्स दे दो, मुझे जाना है। नमन ने कहा, हाँ दे दूँगा, थोड़ा बैठकर कुछ बात कर ही सकते हैं। वो बोली, ज़रूरी नहीं, ज़रूरी लेकिन आज नहीं फिर कभी। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना अपनी बात, अगली बार साथ में बैठकर कॉफ़ी पीना पड़ेगा। फिर मत कहना आज भी जल्दी में हूँ। वो बोली, हाँ ठीक है, अब मेरा पर्स दे दो। नमन ने उसका पर्स दे दिया और बोला, मैं तुम्हें कॉल तो कर सकता हूँ ना अगली बार मिलने के लिए? वो बोली, हाँ, और चली गई। नमन कुछ देर बाद रुका, फिर ऑफिस चला गया। नमन पूरी रात अनिशा के बारे में सोचता रहा। नमन से उसे भूल नहीं पा रहा था। नमन को उसकी एक एक बात याद आ रही थी। अगले दिन नमन के कुछ दोस्त मिले और वो उसे बोलने लगे कि चल आज पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गए हम दोस्तों ने साथ में पार्टी नहीं किया है। नमन ने कहा, ठीक है, सब चल रहे हैं तो मैं भी चलता हूँ। फिर वो 5 दोस्तों के क्लब में गए। सब वहाँ बहुत नाचे, साथ में फिर साथ थोड़ा ड्रिंक भी किया। तभी नमन की नज़र एक लड़की पर पड़ गई जो लगातार बहुत ड्रिंक कर रही थी। नमन ने ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं अनीशा थी। आज वो बहुत ही अलग लग रही थी। कहाँ उस दिन जब वो नमन ने मिली थी तो सलवार कुर्ता में आई थी, और आज वो सूट स्कर्ट में टॉप से है और ड्रिंक कर रही है। नमन तो बिल्कुल ही चौंक गया और उसे देखकर नमन उसके पास जा ही रहा था तो उसे बात करने के लिए कोई तब तक में उसके दोस्तों उसका हाथ पकड़कर डांस करने के लिए ले गया। नमन की नज़र अनीशा पर ही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो वहाँ से कहीं चली गई। फिर नमन ने उसे क्लब में इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। घर जाकर नमन ने उसे कॉल किया, वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। नमन उसे बहुत बार कॉल किया, लेकिन उसने नमन का कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन फिर नमन उसी टाइम पर क्लब गया ताकि अगर वो आज आई तो वो उधर ही उससे पूछ लेगा। नमन अंदर जाकर वेट करा रहा था, लेकिन वो नहीं आई। आज फिर नमन ने उसे कॉल किया। इस बार उसने कॉल उठाया। कॉल उठाते ही नमन उससे पूछा, कहाँ हो तुम? वो बोली, क्यों, क्या हुआ? मैंने उससे बोला कि कल मैंने तुम्हें क्लब में देखा था, तुम हद से ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। क्या हुआ? तुम्हें कोई किसी बात का टेंशन है क्या? वो बोली, नहीं,
और कॉल कट कर दी। नमन फिर उससे कॉल लगाया तो उसने कॉल नहीं उठाया। इस बार नमन वहां से चला गया और घर आकर उसने अनीसा को मैसेज किया, अगर तुम्हें कोई किसी बात का टेंशन है तो मुझे बता सकती हो। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 2-3 दिन हो चुके थे, अभी तक अनीसा ने कुछ नहीं कहा था। नमन फिर अनीसा को कॉल किया, उसने कॉल उठाया। नमन ने बड़े आराम से बोला कि तुम कुछ रिप्लाई नहीं दिया मेरे मैसेज का। फिर नमन ने बोला, चुप ही थी। ऐसे चुप नहीं रहो, कुछ बोलो तो, कुछ परेशानी हो तो बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर नमन ने कहा, अच्छा चलो कल उसी कैब पे मिले, तुम्हारा कॉफ़ी बाकी है एक मुझे पे, वो आज, हाँ ठीक है बोलकर कॉल रख दी। नमन बड़ी बेचैनी से कल का इंतजार कर रहा था। अगले दिन वो सुबह उठकर अच्छे से तैयार होकर अनीसा से मिलने के लिए निकला। आज नमन खुद टाइम से पहले आ गया था, इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर बाद अनीसा आई। वो बहुत सुंदर दिख रही थी। आज उसने जीन्स टॉप पहना था और वो बाल वैसे ही खुले थे। वो जैसे जैसे आगे आ रही थी चल के, उसके बाल उसकी आंखों में तरफ आ रहे थे। वो उन्हें ठीक करती आ रही थी। वो आके नमन के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। वो शांत थी। नमन ने पूछा, कॉफी? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ। नमन ने वेटर को कॉफी के लिए बोला और अनीसा से बोला, चलो अब तो बताओ क्या बात है जिससे तुम परेशान हो। पहले तो वो कुछ नहीं बोल रही थी। फिर नमन ने कहा, बोलो कुछ। वो बोली कि मैं मुंबई में अकेली रहती हूँ, यहाँ मैं अपना कैरियर बनाने के लिए आई हूँ। ये बोलते बोलते वो चुप हो गई। मैंने कहा, हाँ आगे बोलो, इसमें क्या हुआ? तो ये तो अच्छी बात है, तुम अपने कैरियर पे इतना ध्यान दे रही हो। फिर बोली, लेकिन अब नहीं हो पा रहा है। मेरा काम में बिल्कुल ध्यान नहीं है रहता। मुझे अपने बॉस से बहुत बार अब डांट सुननी पड़ती है और उसने ये तक कह दिया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। 2 महीने हो गए मेरे इस वार्ताओं से मुझे रोज डांट पड़ती है, सुननी पड़ती है। मैंने उसे पूछा, ऐसा क्या हो गया कि तुम इतनी परेशान रह रही हो? वो चुप हो गई। फिर थोड़ी देर बाद बोली, मुझे कैंसर हो गया है। ये सुनकर नमन घबरा गया। आगे वो बोलती रही, 2 महीने पहले मैंने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर्स ने बोला कि मुझे कैंसर हो गया है, अभी 2nd स्टेज पर है। ये सुनकर मैं तो तब से परेशान रहती हूँ कि जैसे मैं सब करूँगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बचपन से ही मैं अनाथ हूँ, बस कुछ ही ऑफिस के दोस्त हैं। मैं ये बात अपने ऑफिस में भी नहीं बता सकती कि अगर बॉस को पता चल गया तो वो मुझे कहीं नौकरी से निकाल ना दे। 3 महीने पहले ही मेरा प्रमोशन हुआ है, मुझे हेड ऑफिस डिपार्टमेंट बनाया गया है और ये सब बात हो गया। मैं अब क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सब सुनकर नमन ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो चुपचाप नमन की ओर देखने लगी। नमन ने कहा, हाँ तुम सही सुन रही हो, मैं तो उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लगा था जिस दिन से तुम अपना पर्स लेने के लिए मुझसे मिलने आई थी। ये सुनकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया और नमन ने पूछा, क्या हुआ? हाथ क्यों हटा लिया तुमने? वो बोली थी, ये सब ठीक है। हाँ, मेरी ज़िंदगी का ही भरोसा नहीं और मैं तुम्हें
मेरे वजह से कोई परेशानी नहीं दे सकती। नमन ने प्यार से समझाया कि नहीं, तुम मुझे कोई परेशानी नहीं दे रही हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो बोली, नहीं, तुम समझो, कल को पता नहीं मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम क्यों खुद को किसी की परेशानी में डाल रहे हो। नमन उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी और चली गई। नमन उसके पीछे गया, उसका हाथ पकड़ के रोका और उससे कहा, तुम्हें कोई कभी किसी की ज़रूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और फिर अनीसा चली गई। नमन उसे रोज उसका हाल पूछता था, वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई कि नहीं, टाइम पर दवाइयाँ ले रही थी कि नहीं। उस दिन के बाद नमन ने कभी उसे अकेला नहीं महसूस होने दिया। नमन ने उसे रोज फ़ोन करता था, उसका हाल पूछता था। 4 महीने हो चुके थे ऐसे बात करते करते। एक दिन शाम को फ़ोन पर बात करते करते अनीसा बेहोश हो गई। नमन ने उसको पुकारता रहा लेकिन वो कुछ नहीं बोली रही थी। नमन तुरंत उसके घर जाने के लिए निकल गया। इधर पहुंचा तो देखा कि अनीसा के घर पर कोई नहीं था। फिर उसके पड़ोसियों से पूछा तो पता चला कि वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा, इंक्वायरी डेस्क पर उसके बारे में पता किया तो और उसके रूम में की तरफ गया। वहाँ 2-3 लोग खड़े थे जो अनीसा को हॉस्पिटल ले कर आए थे। नमन ने उनसे पूछा कि क्या हुआ तो वो बोले कि अनीसा अपने घर में बेहोश होके गिर गई थी। वो तो उसके घर का दरवाज़ा थोड़ा खुला था तो एक बच्चे का बॉल खेलते खेलते उसके घर में चला गया तो उसने जाकर देखा कि बेहोश पड़ी थी। अनीसा अकेली रहती है, ये तो हम उससे हॉस्पिटल लेकर आए हैं। तभी आईसीयू से डॉक्टर बाहर आए और बोले, अनीसा की हालत खराब है, हमें उसका ऑपरेशन करने पड़ेगा। नमन ने पूछा, ऑपरेशन के बाद अनीसा बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा, अभी कुछ बोल नहीं सकते। नमन ने कहा, डॉक्टर साहब आप ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए और पैसे की कोई फिक्र ना करना है। ये सुनकर डॉक्टर चले गए। पूरे 5 घंटे बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आए। नमन जल्दी से डॉक्टर के पास गया और पूछा, अनीसा कैसी है? डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, घबराने की बात नहीं है। कुछ नमन की जान में जान आई। उसने पूछा, क्या मैं अनीसा से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, हाँ, अभी नहीं, कुछ देर बाद। नमन ने कहा, ठीक है। फिर नमन ने बाद में अनीसा से मिला। वो नमन को देखकर रोने लगी। नमन ने उसके पास बैठा था। उसने कहा कि बोला था मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सुनकर अनीसा और रोने लगी। नमन ने उसे चुप कराया और कहा, अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, ऐसे में तुम्हें रोना नहीं चाहिए। हम दोनों बहुत देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़कर बैठे थे। फिर वो दोनों घर आए। नमन उसका बहुत ध्यान रखता था। नमन ने अनीसा के बारे में अपने घर वालों को बता दिया था तो अब वो अनीसा के साथ ही रहता था, उसका ध्यान रखता था। जब अनीसा पूरी तरह से ठीक हो गई तब दोनों ने शादी कर ली और हमेशा के लिए दोनों एक साथ हो गए। दोस्तों, ये कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।